हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना पैसा निकल के आया है ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ये हम समझेंगे। कितना करंट ग्रे मार्केट है ये हम समझेंगे, और क्या इस इशू के अंदर पैसा लगाने लायक है या नहीं ये भी हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आप चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है और अब दोस्तों इसके रिमेनिंग 3 दिन बाकी है, 23rd, 24th एंड 25th। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो पूरे 4 दिन तक ओपन रहेगा। 4 डेज दोस्तों ये जो इशू है वो ओपन रहेगा, जिसमें से एक दिन आज कंक्लूड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करता हूँ प्राइस बैंड की, तो फ्रेंड्स कंपनी ने 65 रुपीज़ के प्राइस बैंड से अपने शेयर्स लाए हैं और कुल मिला के याद रखिएगा एक लॉट जो है वो 2000 शेयर्स का होने वाला है। जो लोग भी फर्स्ट टाइम दोस्तों एसएमईज में लगाने वाले हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, जो लोग फर्स्ट टाइम एसएमई में लगाएंगे। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी एसएमई में लॉट होता है तो इसका मतलब आपको क्या है कि अगर आपको शेयर्स के अंदर ट्रेड करना है तो वो लॉट के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे 65 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और एक लॉट 2000 शेयर्स का है, तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा लॉट ही, अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो शेयर जो लॉट है वो सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2000 शेयर्स में से 1500 शेयर्स सेल कर दे, बाकी के 500 शेयर्स बाद में सेल आउट करें। नहीं, आपको एक साथ 2000 शेयर्स सेल करने पड़ेंगे। अगर आप कंपनी के शेयर्स को बाय करना भी चाहते हैं तो आपको एक साथ 2000 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर जो इसकी वैल्यू निकल के आती है, यानी कितने कितने रुपए का एक एप्लीकेशन, या अगर आपको मैं बताऊं उससे पहले याद रखिएगा 41.80 करोड़ का ये पूरा का पूरा इशू है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब जैसा मैंने कहा कितने रुपए का एक लॉट है, तो याद रखिएगा एसएमईज 15,000 वाले इशू नहीं होते हैं, एसएमईज लाख वाले इशू होते हैं। तो ये कुल मिला के 1,30,000 का एक इशू होने वाला है। कितना? 1,30,000 रुपये का दोस्तों ये पूरा का पूरा एक इशू रहेगा जिसमें आपको पैसा लगाना है। अब अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन कितना है अगर ये हम समझते हैं, तो फ्रेंड्स QIB के द्वारा 0.01 टाइम्स कुल मिलाकर पैसा निकल के आया, यानी कुल मिला के ओनली 5 लाख की जो बिड है वो आई है फ्रॉम QIBs ने पहले दिन ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, मात्र 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है फ्रॉम QIBs। लो है, बट याद रखिएगा QIB ज़्यादातर एसएमईज में लगाते ही नहीं है, ज़्यादा पैसा लगाते ही नहीं है। अगर बहुत ही अच्छा इशू है तो भी तब भी वो जाकर 220 से 30 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। HNIs ने कुल मिला के फर्स्ट डे 1.98 टाइम्स लगाया, यानी कुल मिला के 15.93 करोड़ की बिड जो है वो HNIs के द्वारा आ चुकी है। कुल मिला के ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हम कह सकते हैं, अगर राउंड ऑफ ले लेंगे 24,50,000 शेयर्स के लिए यहाँ पर पैसा जो है वो HNIs की तरफ से आ चुका है। तो HNIs ने पहले दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन लगाया है, और ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 दिन का इशू होने वाला है, तो पहले दिन अगर ये इशू सब्सक्राइब 2 गुना हो रहा है तो अपने आप में ये अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। अगला आता है दोस्तों रिटेल कैटेगरी, और रिटेल कैटेगरी ने तो 56 फाड़ के पैसा लगाया है। फर्स्ट डे ही कुल मिला के 8.81 टाइम दोस्तों इस इशू को भर दिया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पैसा जो है वो निकल के आ रहा है फ्रॉम द रिटेल। पहले दिन ही 122 करोड़ की बिड, जी हाँ 122 करोड़ की बिड जो है वो पहले ही दिन आ चुकी है फ्रॉम रिटेल कैटेगरी। और अगर दोस्तों इस प्रकार का पैसा आता है तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जो ब्रांड ऑफ द कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया है। टोटल मिला के पहले दिन 4.63 टाइम दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हुआ, यानी 138 करोड़ की बिड जो है वो पहले ही दिन निकल के आ चुकी है। कंपनी ने जो इशू निकाला था वो 40 करोड़ का था, और पहले दिन आप खुद समझ सकते हैं 138 करोड़ के आसपास का बिड आना, ये साफ साफ शो करता है कि हाँ कंपनी के अंदर दमखम है, कंपनी बढ़िया दिख रही है, इसलिए पैसा जो है वो बढ़िया निकल के आ रहा है। जो लोग नहीं जानते कि कंपनी काम क्या करती है, वैसे तो देखिए इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ब्रीफ में बताऊं तो कंपनी काम क्या है, कंपनी का काम है दोस्तों एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग एजेंसी टाइप की कंपनी है, आपके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती है कंपनी, और जो आप टीवी पे एड्स देखते हैं उसी का कंपनी का कामकाज है। तो क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग और कुछ नहीं, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाली कंपनी है। 360 डिग्री कंपनी आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है, ये कंपनी का कहना है। एंड अनडाउटेडली ये इशू जो है वो ओपन हुआ है, और पहले दिन अगर सब्सक्रिप्शन दोस्तों ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा निकल के आया। पहले दिन 4.63 टाइम पैसा निकल के आ चुका है, एंड अपने आप में फर्स्ट डे का सब्सक्राइब इशू इस प्रकार का हो रहा है, तो ये मान के चल सकते हैं कि इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आने वाला है। और उसका कारण भी है, सही आजकल अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। जब भी देखिए बाजार ऊपर जाएगा ना, तो आईपीओ की आपको बिल्कुल झड़ी लगती हुई देखने को मिलेगी। जरूर अभी मेन आईपीओ ज़्यादा नहीं निकल के आए, लेकिन एसएमईज लगातार आते जा रहे हैं, बिकॉज ये मौका होता है जब आईपीओ दोस्तों अच्छे खासे हिट होते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो वैल्यूएशन है, देखिए वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है। वैल्यूएशन अगर किसी भी कंपनी की सही तरीके से लेके आए जाएगी तो पैसा जो है वो अनडाउटेडली आएगा। पैसा क्यों नहीं आएगा? जब तक दोस्तों वैल्यूएशन अब बहुत हाई रखेंगे, और वैल्यूएशन हाई रखने के बावजूद आप ये सोचते हैं कि मेरे इशू को तो सब्सक्रिप्शन अच्छा
अच्छा आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। वैल्यूएशन अगर आप हाई रख रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, पैसा भी आपको ज़्यादा आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन सही रख रहे हैं, मैं कम रखने की बात नहीं करता हूँ, बट अगर आप वैल्यूएशन सही रखेंगे तो कंपनी के अंदर पैसा आएगा, कंपनी अच्छा खासा पैसा रेस कर लेगी, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वैल्यूएशन का गेम। अगर वैल्यूएशन हाई है तो फिर पैसा नहीं आता है, लेकिन अगर वैल्यूएशन कंपनी ने सही रखी है, सही का मतलब ये नहीं कि कम, कंपनी ने अगर दोस्तों सही वैल्यूएशन रखी है, कंपनी ने अगर राइट अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन मांगी अपने इन्वेस्टर से, तो कंपनी खुद तो पैसा बनाएगी, लेकिन जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है वो खुद भी दोस्तों पैसा बनाएगा। और एग्जैक्टली वो ही हो रहा है। हाल फिलहाल के जो एसएमईज निकल के आ रहे हैं, भले ही आज क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग हो, इससे पहले जो इशू निकल के आया था वो हो, और अब लगातार देख रहे हैं जो इशू लिस्ट हो रहे हैं एसएमईज के अंदर, पैसा लगातार बन रहा है। अब ग्रे मार्केट आप खुद ही देख सकते हैं कितनी है, 100% प्रीमियम जो है दोस्तों अभी नज़र आ रहा है। और इस प्रकार का प्रीमियम कब मिलता है? जब इशू अच्छा हो। 100% तक का प्रीमियम मिल रहा है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि खुद की भी रिसर्च करिए, खुद एक बार अब कंपनी को एनालाइज करिए, बिकॉज याद रखिएगा एसएमईज में नुकसान होता है ना तो तगड़ा नुकसान होता है, और फ़ायदा होता है तो बहुत ही फ़ायदा होता है। वैसे तो देखिए ये इशू अच्छा है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, लेकिन स्टिल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, कंपनी के बारे में समझिए, फिर जाके पैसा लगाइए। बिकॉज 1,30,000 एक अच्छी अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट होती है, तो इसलिए पहले सोच समझ के लगाएं। और बाकी यही है कि हाँ, एसएमईज के अंदर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है और जो लोगों को नहीं पता है, देखिए एसएमईज लो वॉल्यूम होती है, बहुत लो वॉल्यूम, बिकॉज शेयर्स वैसे भी मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या है, जब लॉट में शेयर ट्रेड करते हैं ना तो वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग के दिन तो ठीक ठाक वॉल्यूम आ जाती है, बट उसके बाद बहुत बार क्या होती है ना, क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, क्यों? बिकॉज बायर्स नहीं होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। बट हाँ, अगर अच्छा इशू है तो अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, लोग शेयर्स ट्रेड करते हैं। बट अगर अच्छा नहीं हो तो फिर वो एक दिक्कत वाली बात होती है। तो खराब एसएमईज में तो बिल्कुल नहीं लगाना, बिकॉज एसएमईज में नुकसान जैसे मैंने कहा अच्छा खासा होता है। बट अगेन जो अभी हाल फिलहाल में आईपीओज निकल के आ रहे हैं वो अच्छा आईपीओज दिख रहे हैं, पैसा लगातार बन रहा है, और इसीलिए दोस्तों पैसा यहाँ पर आ भी रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी लगातार आपको चैनल पर वीडियो मिलती जाएगी, जो भी एसएमईज निकल कर आ रहे हैं, भले वो हेमंत सर्जिकल हो, इन्फोलियन रिसर्च हो, ये सब के बारे में हम बात ज़रूर करते रहेंगे। तो बिल्कुल चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। आज ग्रे मार्केट का वीडियो भी ऑलरेडी आउट है, तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।